बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मुझे अपने विजन को, अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज़ को शेयर कैसे करना चाहिए, मेरी अपनी स्टोरी को, मेरी कहानी को, या मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ रेप्टो स्टेट, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको किस तरह बताऊं। जिस तरह मेरी कहानी बड़ी डाइवर्सिफाइड है कि मैंने अपनी लाइफ में यूनिवर्सिटी के टाइम पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए अपने करियर का आगाज़ किया, जिसमें टनल फार्मिंग को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में 5 साल मैंने जॉब की। उसके बाद पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, जो एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें मैंने 5 साल सर्व किया और मुल्क की और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मैंने काम किया। उसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया कि मैं अपने बिजनेस की तरफ राग़िब हुआ, जिसमें मैंने स्टार्ट किया रियल एस्टेट सेक्टर को। रियल एस्टेट सेक्टर में आना नो डाउट एक बाई चांस था, बाई चॉइस भी कह सकते हैं, लेकिन कोई इसके पीछे कोई लॉजिकल या कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी जिसके मद्देनज़र रख के मैं इसको अडॉप्ट करता। लेकिन इसको अडॉप्ट किया और इसमें पिछले 6 साल से हम इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले मैं हमेशा ये सोचता था कि इंसान का कोई ना कोई मिशन या विजन होना चाहिए जिसके ज़रिए आप इस काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मिशन या विजन की जब हम बात करते हैं तो मैंने बड़ी किताबें या कंटेंट नॉलेज का लेने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि आप अगर ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में किसी भी काम को कामयाबी से करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो आप अच्छे तरीके से कर सकें, तो उसके पीछे मिशन आपका सिर्फ यही होना चाहिए कि आप जो काम सर अंजाम दे रहे हैं उससे इंसान का फ़ायदा किस तरह हो रहा है, अल्लाह के बनाए हुए बंदों का फ़ायदा किस तरह हो रहा है। तो हमने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में भी इस चीज़ को बड़ा खुश इखलाकी के साथ और अच्छे तरीके से हमने उसको अडॉप्ट किया। हम वो इदारा हैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट या एज ए रियल एस्टेट एज ए रियल्टर्स, हम रियल एस्टेट के रिलेटेड जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबको एड्रेस कर रहे हैं। रेप्टो स्टेट के प्लेटफॉर्म के अंदर हम एज ए रियल एस्टेट में एज ए रेंटल प्रॉपर्टीज़ को करना, प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज करना, या रॉ लैंड को सोसाइटीज़ में डेवलप करना, किसी भी एरिया को कमर्शियल हब के तौर पर क्रिएट करना, ये सारे सेगमेंट्स हम इस एक प्लेटफॉर्म के अंदर परफॉर्म दे रहे हैं। इन सेगमेंट्स के अलावा मैं ये हमेशा सोचता था कि रियल एस्टेट के रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जगह पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहते हैं, जिससे हमारे लोगों को ये चीज़ें सारी मुहैया की जा सकें। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में अभी इतनी सारी चीज़ें करने को हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बारे में आपका इल्म रखना, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुँचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बड़ी कोशिश की और कोशिश करके हम आज इस जगह पे पहुँचे हैं कि हम कोई भी चीज़ आपको बड़े बावसूख और रिसर्च बेस्ड तरीके से पहुँचाते हैं, जिससे आपका फ़ायदा होता है। रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा रेप्टो स्टेट के अंदर हम रेप्टो स्टेट फार्म्स के ज़रिए एग्रीकल्चर में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में तो सिर्फ एक लैंड की शक्ल चेंज करके उसको इंसान की ज़रूरत के लिए बनाया जाता है, उसके रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, उसके लिए कमर्शियल्स की एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया जाता है, एक लाइफस्टाइल मुहैया किया जाता है। इसके अलावा क्योंकि हमारा लैंड से ही ताल्लुक़ है, हमारा एग्रीकल्चर भी इसी के साथ बेस अप करता है, तो हम रेप्टो स्टेट के प्लेटफॉर्म के अंदर एग्रीकल्चर फार्म्स भी डेवलप करते हैं, फार्म हाउसेस भी हम लोगों को डेवलप करके देते हैं, एग्रीकल्चर के अंडर ऑन फार्म कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करते हैं। इवन के एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी रियल एस्टेट सेगमेंट जो पॉपुलेशन है जिनको पेस्ट कंट्रोल्स के इश्यूज हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें हम मुहैया कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं।
اس میں انویسٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انوویٹیو انویسٹمنٹس کرنا، ان انویسٹمنٹس کو پروفیٹیبل بنانا اور لاسز کو مد نظر رکھنا کہ ہمارا کم سے کم لاس کس شکل میں آتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو ریسرچ بیسڈ ہماری ٹیم بھی مہیا کرتی ہے اور میں بھی مہیا کرتا ہوں۔ ہمارا یہاں پہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کام خود آ کے نہیں کر سکتے وہ ہم آپ کی جگہ پہ کریں اور اس کو مارکیٹ میں آپ کے لیے لے کے جو ہے نا اچھی سے اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔